अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द हर दूसरे तीसरे इंसान में, जिसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है या वैसे भी इंसानों में, ये जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। दवाइयाँ खाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। कोई खुशनसीब ऐसा होगा जिससे आराम आता हो दवाई से या इस तरह, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा वजीफ़ा है, जो अगर आप लोग खुलूस नीयत से करें। अच्छा, वजीफ़ा करने के कुछ शराइत होती हैं जो आप लोगों को पूरी करनी ज़रूरी हैं। अगर आप लोग वो पूरी नहीं करते तो उस वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। शराइत ये हैं कि नमाज पंजगाना अदा करें। अब वजीफ़ा करने से पहले अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ें 3 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा। आप जितनी तादाद में जितनी दफ़ा पढ़ सकें तो आप लोग पढ़ें, और उसके बाद आप वजीफ़ा स्टार्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी वजीफ़ा जिस मकसद के लिए करेंगे और खुलूस नीयत के साथ हमेशा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो वजीफ़ा काम भी करेगा और आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। तो जोड़ों के दर्द के लिए सूरह अलक 30वें पारे की ये सूरत है, 96 सूरत नंबर है। तो जोड़ों के दर्द को ज़ायल करने के लिए सूरह अलक का नमाज फ़जर के बाद, सूरज निकलने से पहले नमाज फ़जर अदा करके सूरज निकलने से पहले 7 मरतबा पढ़ना, फिर एक सजदा तिलावत करना, और सजदा में हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील व निअमन नसीर 7 मरतबा पढ़ना है, सजदे में जाके पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल से जो जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये आपने 41 दिन करना है। तो इंशाअल्लाह इस अमल के दौरान आपका जो है भी मसला है जोड़ों के दर्द का, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही बात कि वजीफ़ा करने के लिए आपका कामिल यकीन होना दिल में कि इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के पाक कलाम से आराम आ जाएगा या मुझे शिफा नसीब होगी, तो तभी ये इसके आप फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। दिल में ये ख्याल कभी ना लाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, तो अल्लाह ताला के कलाम में शिफा है। ये कुरान पाक की सूरत है, तो कुरान पाक जो है वो शिफा है इंसानों के लिए, रूहानी बीमारियों के लिए और जिस्मानी बीमारियों के लिए भी। रूहानी बीमारियों से ऐसे शिफा मिल सकती है कि हम इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें और इस पर अमल करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह जो हमारी दीन और दुनिया दोनों संवर जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।